साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम गणित के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, भिन्नों की तुलना करना। और इसमें 3 कैटेगरी होती है, जब भिन्न के हर समान हो, दूसरा जब भिन्न के अंश समान हो, और तीसरी स्थिति जब अंश और हर कुछ भी समान ना हो। अब आपको पता है ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो इसमें ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम इनको समझने का प्रयास करते हैं और आप केवल 2 सेकंड में ही सीख जाएंगे किस तरीके से हम सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करेंगे, या भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडीशन यह है कि जब दी गई भिन्नों के हर समान हो, तो ये बहुत आसान स्थिति है। जब दी गई भिन्नों के हर समान है, आप देख रहे हैं 5/13, 3/13, 7/13, 9/13, यानी 5/13, 3/13, 7/13, 9/13। तो जब डिनोमिनेटर यानी हर समान है तो क्या होगा, जब डिनोमिनेटर यानी हर समान है तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो आप देखिए कि यहाँ पे सबसे छोटा अंश क्या है, 3 ना, तो ये भिन्न हो गई सबसे छोटी, और सबसे बड़ा अंश किसका है, ये 9, तो ये भिन्न हो गई सबसे बड़ी। तो अगर हम इसे आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लगाना चाहें तो सबसे छोटा लिखेंगे 3/13, उसके बाद क्या होगा 5/13, उसके बाद क्या होगा 7/13, देन 9/13। तो ये कंडीशन है कि अगर भिन्नों के हर समान है तो जो भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी। कुछ भी लिख सकते हैं आप, 7/11 लिख सकते हैं, 5/11 लिख सकते हैं, 4/11 लिख सकते हैं, 9/11 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हर समान है तो जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी, तो 9/11 सबसे बड़ा, और सबसे छोटा अंश क्या है 4, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई 4/11। तो ये कहने का मतलब है सीरीज में भी लिख सकते हैं 4/11, फिर 5/11, फिर 7/11, फिर 9/11, यानी 4/11, 5/11, 7/11 एंड 9/11। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि अगर दी गई भिन्न के हर समान हैं तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। आगे दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब अंश समान हो। अभी आपने देखा पहली कंडीशन में हर समान थे, अभी क्या है जब अंश समान होगा। जब अंश समान होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी जो हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। कैसे? क्योंकि जब आप बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू कम आएगी। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये भिन्न क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। और अगर आप छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यानी आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब अंश समान हो तो जो भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें देखिए सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी 6/11। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो इसका हर है यानी डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 19, ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगी, कम मिलेगी। कहने का मतलब है कि सबसे छोटा जो होगा वो 6/19। अच्छा, उससे छोटा क्या होगा 6/17, और फिर उससे बड़ा 6/13, फिर उससे बड़ा 6/11। देखिए हर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम है, और जैसे जैसे ये घटता जाएगा, डिनोमिनेटर घटता जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है, ये आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। तो आपके समझ में एक बात आई, वो ये कि जिस भिन्न का जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी,
बड़ी होगी। एक और देख लेते हैं, जैसे हम 7/19 कर लेते हैं और उसके बाद 7/16 कर लेते हैं और 7/11 कर लेते हैं, 7/9 कर लेते हैं। तो अब न्यूमरेटर सेम है, यानी अंश क्या है, सेम है। तो हर जिसका बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 7/11। क्यों? क्योंकि ये हर यानी डिनोमिनेटर ये सबसे बड़ा है, आप बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा होगा। फिर इससे बड़ी क्या होगी 7/16, इससे बड़ा 7/11, इससे क्या होगा सबसे बड़ा 7/9, सबसे बड़ा 7/9 क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, और जब छोटी संख्या से भाग देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो बड़ी आती है। तो ये दूसरी कंडीशन आपके समझ में आ गई। तो अभी तक हमने दो स्थितियां बताई, जब डिनोमिनेटर यानी हर क्या हो, समान हो, तो जो भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो भिन्न का अंश छोटा तो वो भिन्न छोटी। और अगर दूसरी कंडीशन में जब अंश समान हो यानी न्यूमरेटर समान हो, तो जिस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर बड़ा वो भिन्न छोटी, और जिसका डिनोमिनेटर यानी हर छोटा वो भिन्न बड़ी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। आप जब भिन्न की तुलना करते हैं उन्हें छोटा या बड़ा आरोही क्रम में लिखते हैं, या सबसे छोटी ज्ञात करते हैं या सबसे बड़ी ज्ञात करते हैं, तो आप सीधे सीधे भाग दे देते हैं। लेकिन भाग देना क्या होता है, कई बार इतना आपको दिक्कत वाला हो जाता है तो आपका बहुत टाइम खर्च होता है। ऐसा नहीं आपको भाग नहीं आता, टाइम बहुत खर्च होता है। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमने दो कंडीशन में बांटा है। दो कंडीशन क्या है कि जब अंश और हर समान ना हो, अंश और हर समान ना हो तो उसमें दो स्थितियां होगी। पहली स्थिति होगी जब अंश और हर का अंतर समान होगा, और दूसरी स्थिति होगी जब अंश और हर का अंतर समान नहीं होगा। तो पहले देखेंगे जब अंश और हर का अंतर समान हो, यानी डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल, आर इक्वल, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए 3/4, पहला सवाल देखते हैं, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 9/10, 12/13। तो इन दोनों में अंतर देखिए, 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, 6 और 7 का अंतर 1, 9 और 10 का अंतर 1, 12 और 13 का अंतर 1। जब इस तरह का हो कि डिफरेंस बराबर हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर हो, अंश और हर का अंतर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भिन्न क्या हुई, 3/4 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा क्या हुआ 12/13। दोनों का डिफरेंस समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो 3/4 के बाद क्या आएगा 4/5, फिर क्या आएगा 5/6, फिर क्या आएगा 6/7, फिर क्या आएगा 9/10, यानी यही क्रम रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया कि जब अंश और हर का अंतर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा यानी न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो भिन्न छोटी। दूसरी स्थिति देखते हैं, ये 3/5 डिफरेंस कितना है 2, 7/9 डिफरेंस कितना है 2, 9/11 डिफरेंस कितना है 2, 13/15 डिफरेंस कितना है 2। अंश और हर का अंतर कितना है 2 है। जब 2 है अंश और हर का अंतर यानी अंतर बराबर है, तो वही कंडीशन, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो सबसे छोटा क्या हुआ 3/5, सबसे बड़ा क्या हुआ 13/15, अब 3/5 से बड़ा 7/9 के बाद 9/11। ये एक और सवाल देख लेते हैं कि यहाँ पे तीसरी कंडीशन में 4/11 ये क्या है, डिफरेंस कितना है 7 का है। 5/12 डिफरेंस कितना है 7 का है। 9/16 डिफरेंस कितना है 7 का है। 17/24 डिफरेंस कितना है 7 का, यानी सब में अंश और हर का अंतर क्या है 7 है, 7 है। 4/11, 7 4 11, 5 12, 7 5 12, 9 7 16, 7 7 24, अंतर समान है। तो वही तरीका, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हुए 17/24 सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा क्या हुआ 4/11, ये फिर 5/12, फिर 9/16। यानी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि जब अंश और हर का अंतर बराबर है तो आपको पता है कि अगर भिन्न का अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, भिन्न का अंश छोटा तो भिन्न छोटी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप आसानी से बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं। एक दूसरी स्थिति है वो भी देख लीजिए कि जब अंश और हर का अंतर समान ना हो,
जब अंश और हर का अंतर समान ना हो, जब डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज आर नॉट इक्वल, बराबर ना हो, जब अंश और हर का अंतर क्या हो, बराबर ना हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर ना हो, उस स्थिति में 2/3 देखिए डिफरेंस 1, 4/7 डिफरेंस 3, 5/8 डिफरेंस 3। तो जब डिफरेंस ऐसा ना हो, सेम ना हो, यहाँ अंतर कितना है आप देखिए 2/3 और ये हो गया 4/7 और ये 5/8, ये अंतर ना हो, तो हम एक नियम बता रहे हैं, एक सिंगल फार्मूला जो कि सारे पे एप्लीकेबल होगा, आपको अलग अलग फार्मूला रटना नहीं है, एक पे जो पूरे पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, और आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। वो क्या है, आप तो ऐसे तुलना करते थे 7 दूना 14 चाहती हैं 12, पता चल जाता है कौन बड़ा कौन छोटा, कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। लेकिन हम क्या बताने जा रहे हैं आपको कि इसका डिफरेंस निकालिए, इसका जो भी डिफरेंस हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भाग दे दीजिए। जैसे 2 और 3 का डिफरेंस 1, 4 और 7 का डिफरेंस 3, 5 और 8 का डिफरेंस 3, अब इससे भाग दे दीजिए। 1 से 2 में भाग देंगे आएगा 2, 3 से 4 में भाग देंगे 4 1 कम 4 और 3 1 कम 3, फिर 10, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 से भाग दीजिए 5 में, 3 1 कम 3 आएगा 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18। तो आपको पता क्या हो गया, सबसे बड़ा क्या ये, सबसे छोटा क्या है ये, बीच वाला क्या है ये, तो 2/3, सबसे छोटा 4/7, फिर उससे बड़ा 5/8, फिर सबसे बड़ा 2/3। ये हो गया आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। अवरोही क्रम में लिखते तो पहले 2/3 लिखते, फिर 5/8, फिर 4/7। तो ये समझ में आया। आप वैसे करते, तुलना करते इसकी और वैसे में बहुत बड़े बड़े सवाल हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन करना क्या है, केवल दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल के आपको उसके न्यूमरेटर में डिवाइड कर देना है। आसानी से आप जो है केवल ओरल करके लगा लेंगे। एक सवाल और देखिए, आप आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल है कि 3/5, 4/9, 2/7, 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में, अवरोही क्रम माने घटता क्रम, आरोही क्रम माने बढ़ता क्रम। आरोही क्रम छोटे से बड़ा, 2 3 4 5 6 7, छोटे से बड़ा आरोही। घटता क्रम अवरोही क्रम 7 6 5 4 3 2 1 घटता क्रम। अब ये देखिए 3/5, 4/9 और 2/7 इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमने क्या कहा, डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस क्या है 2, यहाँ पे डिफरेंस 5, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 5। डिफरेंस से न्यूमरेटर में भाग दे दीजिए। 3 में 2 से भाग देंगे 1.5 आएगा और ये क्या हो जाएगा 5 8 40 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 4 जा 20। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, सबसे बड़ा 1.5 यानी 3/5 है। फिर उससे छोटा ये क्या 0.8 वाला क्या हो जाएगा 4/9, फिर उससे 2/7। बड़े आसानी से, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे। और डिफरेंस निकालना है, न्यूमरेटर में भाग दे देना। सबसे बड़ा पूछे तो बता देना है कि सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा पूछे सबसे छोटा ये। आरोही क्रम में कहे तो बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम में कहे तो घटते क्रम में। आसानी से आप कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए हम 3 सवाल और ले लिए हैं ना, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी प्रैक्टिस के लिए बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यहाँ पे देखिए 5/6 और 6/8 और 7/9 और 11/13। यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2। अंतर समान नहीं है, अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर होते तो जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी। यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस क्या है, 5 और 6 का डिफरेंस 1, 6 और 8 का 2, 7 और 9 का 2, 11 और 13 का 2। अब डिफरेंस से भाग दे दीजिए। 5 में भाग देंगे आएगा 5, 2 6 में भाग देंगे आएगा 3, इसमें भाग देंगे क्या आएगा 3.5, इसमें भाग देंगे क्या आएगा 5.5। सीधे सीधे। आप कहे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है ये 3, यानी क्या 6/8 वाला सबसे छोटा, और सबसे बड़ा 5.5 वाला यानी क्या 11/13। और इसके बाद 6/8 के बाद उससे बड़ा क्या हो 3.5 यानी 7/9। उसके बाद क्या ये 5,
ना, 5 क्या 5/6, उसके बाद क्या 11/13। बहुत आसान तरीका है, डिफरेंस से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। अपने आप बड़ा छोटा आरोही अवरोही जो भी कहे आप आराम से कर लेंगे, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल देख लीजिए ना, ये क्या है 11/13, 7/9, 6/8 और 5/6। डिफरेंस निकालिए, 11-13 का डिफरेंस 2, 7 और 9 का 2, 6 और 8 का 2, 5 और 6 का 1। डिफरेंस से भाग दे दीजिए, किसमें न्यूमरेटर में। 11 में 2 से भाग देंगे आएगा 5.5, और ये भाग देंगे क्या आएगा 3.5, ये क्या आएगा 3 आएगा, ये आएगा क्या 5। अब सबसे छोटा 6/8, और उसके बाद सबसे बड़ा ये क्या 11/13। अब चाहे आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में लिखिए, इसी क्रम में आप इसको सजा लीजिए, ठीक है, आराम से, बहुत कोई दिक्कत है ये नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए 5 और 7 का डिफरेंस क्या हो गया, 5 और 7 का डिफरेंस हुआ 2, और 9 और 11 का डिफरेंस हुआ 2, 7 और 9 का डिफरेंस हुआ 2। हाँ, जब डिफरेंस बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई, और इसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, ये भिन्न क्या होगी सबसे छोटी हो गई। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न हो, 3 कंडीशन हमने बताया ना, कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से हल कर लेंगे। 3 कंडीशन बताया, जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। जब अंश समान हो तो जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, और जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी। और जब अंश हर दोनों समान हो तो 2 कंडीशन होगा, जब अंश और हर का अंतर समान होगा, अंतर दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, तो क्या करेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। आप आराम से कर लेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जब अंश और हर में अंतर समान ना हो तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे अंश और हर का, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकाल के उसको अंश में भाग दे देंगे। अब आपको सीधा आसानी से छोटा छोटा कैलकुलेशन मिलेगा ना, 2-2 से भाग देने का, 3-3 से भाग देने का, और आराम से आप सबसे बड़ा सबसे छोटा आरोही क्रम अवरोही क्रम जो भी कहे आसानी से निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह से वीडियोस आप कंटिन्यूटी में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट भी करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।